शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आई एम रिफ़ा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफ़ा जहाँ यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। अब थोड़ी सी आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझें, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि अगर आज के टॉपिक की बात करें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप आज को टॉपिक समझ जाएंगे तो इससे जुड़े हुए आने वाले कोई 2-3 जो टॉपिक्स होंगे उसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो आज का टॉपिक आपने ध्यान से लेना। मैं थोड़ा सा आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं कि आज के टॉपिक में हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ऐसा है कि हम प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल कैसे होता है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि कैसे रूट्स जो है वो अब्जॉर्प्शन कर रही होती है वाटर की और मिनरल्स की। ठीक है, आज भी हमने वाटर पोटेंशियल डिस्कस करना है रूट्स में, या फिर स्पेसिफिकली हम कहें तो प्लांट्स में। हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल की डिटेल, ऑस्मोटिक या फिर सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, और जो प्रेशर पोटेंशियल वाला फैक्टर है वो प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ डिटेल्स। तो ये जो स्लाइड्स जो हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से। और पहला पॉइंट हमारे ये है कि हमने सबसे पहले समझना है कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करें ना बेटा, पोटेंशियल कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, और वाटर आपको पता है पानी, मतलब कि पानी की एबिलिटी वर्किंग करने के रिलेटेड, मतलब पानी क्या वर्क करता है। आपको पता है कि अगर हम वाटर की एबिलिटी देखें वर्किंग रिलेटेड तो वो यही है कि वो मूवमेंट कर रहा होता है। अगर स्पेसिफिकली हम प्लांट्स में अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखें तो आपको पता है कि वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। अब इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और वाटर पोटेंशियल भी यही है। वाटर का काम ही यही है कि उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करनी होती है। अच्छा, अब पानी में भी स्पेसिफिकली आपको बताएं तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हेल्प कौन करवाता है मूवमेंट में। तो ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को या फिर वाटर को मूव करवाने में हेल्प करती है रैपिडली या रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ लिक्विड या फिर गैस। समझ आ गई आपको कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये वाटर मॉलिक्यूल को मूव करवाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल हमने कहा कि जो वाटर का काम होता है वो मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट में कोई तो चीज़ लगेगी, वो एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट आपको ये पॉइंट है ना, ये समझने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, वो आप बात समझ जाएंगे तो आपको ये सारे का सारा इवन कि वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ऐसा है कि जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। समझ आ गई? नहीं समझ आई? मैं आपको दोबारा आसान कर देती हूँ। ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब किसी वाटर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी ने मूवमेंट करवानी है, तो उतना ही वाटर पोटेंशियल होगा, मतलब उतना ही वाटर जो है वो बहुत आसानी से रैपिडली रैंडमली मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ आई? अच्छा जी, वाटर पोटेंशियल की जो अगर सिंबल की बात करें आपकी बुक में मेंशन भी है, वो साई है। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यही मैंने बात आपको बताई कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सो ग्रेटर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी उन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद अब हमने मजीद कुछ डिटेल डिस्कस करनी है वाटर पोटेंशियल रिलेटेड। अच्छा, वाटर की मूवमेंट जो है वो बेसिकली हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही होती है। ठीक है, अब एनर्जी करवा रही होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो माइग्रेट करवा रही होती है वाटर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में होता ये है, क्योंकि परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसका मतलब कि वाटर जो है वो वाटर पोटेंशियल के थ्रू हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। समझ आ गई? सो वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को याद करें तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये नहीं थी कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लोअर पोटेंशियल अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो यही तो डेफिनेशन ऑस्मोसिस की भी है।
सो यहाँ नीचे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू आ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो है बेसिकली ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी है और ये वाटर पोटेंशियल का मैकेनिज्म भी है कि हमेशा पानी जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ये ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यही मैकेनिज्म रूट्स में भी देखा जाता है सॉइल से, क्योंकि सॉइल में ज़्यादा वाटर होता है, रूट्स में कम होता है। रूट्स में जैसे ही वाटर कम होगा तो ज़ाहिर है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू फिर वाटर मूव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, वो ये कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें, आप माइंड में रखिएगा, प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम होता है तो क्या 100 होता है, 200 होता है, क्या नंबर है? नंबर नहीं है। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम भी अगर कोई हो तो वो 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट लग रही है। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज पॉइंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम होता है और वो मैक्सिमम भी 0 होता है। सो इसके बाद अगर मैं आपको कंपैरिजन करवाऊँ प्योर वाटर का अदर सोल्यूशन से, तो वो ये होगा कि प्योर वाटर में तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम था, लेकिन अदर सोल्यूशन या जितने भी अदर देन दैट प्योर वाटर सोल्यूशंस होते हैं उसमें जो वाटर पोटेंशियल होता है वो लोअर देन प्योर वाटर होता है। मतलब कि प्योर वाटर में मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल था और वो 0 था। इसका मतलब कि प्योर वाटर के अलावा जितने सॉल्यूशंस हैं वहाँ जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम से कम होगा, मतलब कि लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। अब मैक्सिमम 0 था तो लोअर में आपको पता है कि नेगेटिव में वैल्यू आती है। इसका मतलब कि अदर देन प्योर वाटर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो लोअर होगा और वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्योर वाटर में 0 देखा गया, इसीलिए प्योर वाटर के अलावा बाकी सॉल्यूशंस में नेगेटिव में वैल्यू देखी जाएगी। समझ आ गई? यही कोई पॉइंट थे, इतनी कोई खास मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। हमने सिर्फ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखी, हमने कंपैरिजन देखा प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल को और अदर सॉल्यूशंस में वाटर पोटेंशियल को। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक हमने टर्म डिस्कस करनी है, जो फैक्टर डिस्कस करना है, दैट इज ऑस्मोटिक या फिर सोल्यूट पोटेंशियल। इन दोनों को अब इस तरह वो पूछ रहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताएंगे या वो कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल बनाए, आपने सरनी पकड़ लेना, ये दोनों बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ आप एक बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो ये कि बेटा जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन जब सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। समझ आई है? नहीं समझ आई? चले परेशान नहीं होना, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। अब मैं पॉइंट्स को पढ़ूंगी तब आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। ऐसा है कि अगर हम वाटर पोटेंशियल को चेंज करें, ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल को हमेशा तभी हम चेंज कर सकते हैं जब हम उस में सोल्यूट की मॉलिक्यूल्स की अमाउंट को बढ़ा दें। ठीक है, सो उस वाटर मॉलिक्यूल्स में जब हम सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे या उनकी प्रेजेंस में वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। समझ आ गई? इसका मतलब आप समझ गए कि सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स किसी सोल्यूशन में किसी सिस्टम में ज़्यादा तो उसका वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और चेंज होगा ज़ाहिर है कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि चेंज होगी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू। वाटर पोटेंशियल हमने कहा कि मैक्सिमम तो प्योर वाटर में हमने कहा कि जी 0 होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो अब उसको चेंज होगा वाटर पोटेंशियल और चेंज होने के बाद वो नेगेटिव में आएगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में आता है। समझ आ गई? सो सोल्यूट मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होंगे सो लोअर हो जाता है सोल्यूट पोटेंशियल। समझ आ गई? मतलब कि ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स तो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब लोअर सोल्यूट पोटेंशियल तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल। समझ आ गई? अब ज़्यादा वाटर पोटेंशियल तो कम सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और कम ही सोल्यूट पोटेंशियल। समझ आ गई? अच्छा जी, ये सिर्फ आपने थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल। क्या है प्रेशर पोटेंशियल? अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल की बात करें, एक तो ये वाटर पोटेंशियल का ही एक कंपोनेंट है, जैसे सोल्यूट पोटेंशियल था वैसे ही यही एक कंपोनेंट है या एक फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमें पंपिंग देखी जाती है वाटर में। ये पंपिंग मैकेनिज्म होता है वाटर का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नहीं समझ आई? मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज सोयल में वाटर ज़्यादा है तो आपको पता है कि रूट्स में वाटर कम है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपरेशन हो रही होती है, वाटर वेपोरेट हो रहा होता है, जाइलम में वाटर कम होता है तो फिर ज़ाहिर है हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि सोयल से रूट्स में फिर वाटर ट्रांसफर होगा। अब जैसे ही हायर से लोअर की तरफ वाटर मूव करेगा, आपको पता है कि अब क्या होगा कि अब प्रेशर जनरेट होगा।
ठीक है। जैसे हायर से लोअर की तरफ वाटर बड़ी स्पीड से मूव करेगा तो प्रेशर हमें देखने को मिलता है सेल्स ऑफ द रूट्स में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एपिडर्मिस में, ठीक है। सो वहाँ एक प्रेशर जनरेट होता है जिसमें हम देखेंगे कि जो वॉल ऑफ द सेल्स हैं, प्लांट सेल्स, उसमें एक प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब कि प्योर वाटर में, अगर हम प्योर वाटर की बात करें या फिर किसी भी सोल्यूशन की बात करें, अगर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो पोटेंशियल प्रेशर का, तो क्या होगा कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर वाटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। समझ आ गई कि ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो वाटर पोटेंशियल यही था कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ आ गई। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, प्रेशर भी कम है, तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उल्ट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपने उलट कर देना है। लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है तो प्योर वाटर में या सोल्यूशन में क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर हायर से कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब जैसे ही हायर कंसंट्रेशन मतलब कि सोयल से रूट्स में वाटर मूव करेगा या अब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के जरिए, अब क्या होगा कि वाटर एंटर करती है प्लांट सेल्स में। वो भी आपको पता है कि रूट हेयर्स में से फिर होते होते वो रूट्स की एपिडर्मिस में जाता है वाटर। अब जैसे ही वाटर मूव करेगा, यहाँ उन्होंने लिखा है कि ऑस्मोसिस के जरिए ये मूवमेंट होती है, क्योंकि हमने कह दिया अब जो एपिडर्मिस है या रूट हेयर्स हैं ये बेसिकली आपको पता है कि परमिएबल मेम्ब्रेन हुई। अब जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर हाई कंसंट्रेशन मतलब कि सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा, वो जाहिर है फिर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आ गया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन या फिर प्लांट सेल्स में एंटर कर गया, अब इनसाइड द सेल क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होगा, टर्जिड होगा, क्योंकि वाटर एंटर करे अगर किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी बैलून में भी इवन वाटर भरते हो या हवा भरते हो तो वो सख्त हो जाता है, फूल जाता है। इसी तरह अगर प्लांट सेल्स में वाटर एंटर करेगा तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स है वो टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, सख्त हो जाएंगे। इसका मतलब कि अंदर फिर प्लांट सेल्स में जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि इसी प्रेशर पोटेंशियल से वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट्स में मूव कर रहा होता है, क्योंकि अगर रूट्स में नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो वो जाइलम वेसल्स में फिर वाटर ऊपर की तरफ जाता है। सो इस एरिया में प्रेशर पोटेंशियल का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो एरिया है रूट्स का, जब सोयल से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर रहा होता है ऑस्मोसिस के जरिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो क्या होता है कि यहाँ इन प्लांट सेल्स में जो कि पानी को ले रहे होते हैं और वो टर्जिड हो जाते हैं, उन सेल्स में प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल ही वाटर को ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। यही वजह है कि वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है या प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है या प्रेशर पोटेंशियल के रिजल्टेंट में वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो ये जो एक फैक्टर था प्रेशर पोटेंशियल का, वो वाटर पोटेंशियल को आप कह सकते हैं कि प्रोसीड करवा रहा होता है या फिर उसको हेल्प करता है काम करने में। सही हो गया। सो कहते हैं कि अगर हम सिंपली पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो वाटर का प्रेशर जो कि एग्जर्ट कर रहा होता है वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल, उसको हम बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर वही होगा, पोटेंशियल वही होगा जो कि नीचे फील किया जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लांट सेल्स में वाटर आएगा वो फिर क्या करेगा, एक प्रेशर लगता है प्लांट सेल्स की दीवार में। अब जैसे प्लांट सेल की दीवार में एक प्रेशर लगेगा तो वो प्लांट को ऊपर की तरफ धकेलता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, फिर प्लांट जो है वो थ्रू आउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कुछ एक स्टेटमेंट देखनी है जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें ना तो वो सम होता है सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का। नीचे इक्वेशन भी लिखी हुई है कि वाटर पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है सोल्यूट पोटेंशियल और जमा प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट हमने एप्लीकेशंस देखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऐसे हैं, कहते हैं कि हम दो सिस्टम्स देखेंगे, उन दो सिस्टम्स को हम मेजर करेंगे और उन दो सिस्टम्स को मेजर करने के बाद हम देखेंगे कि वाटर मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है। अब ऐसा है कि आपकी बुक में एग्जाम्पल मेंशन है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ एप्लीकेशंस लिखी हैं कि अगर हम दो सिस्टम्स में वाटर मूवमेंट देखें, पहली मूवमेंट जो देखी जाती है प्लांट्स में वो सेल टू सेल होती है, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो भी वाटर पोटेंशियल में आ जाती है। उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो सोयल से रूट की तरफ की मूवमेंट होती है। ये आपको पता है कि यही मूवमेंट हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती होती है वो होती है लीफ से
एयर में, क्योंकि वाटर जो है वो लीव से एयर में मूव करता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से, ठीक है, ट्रांसपायरेशन होती है। उसके बाद सॉइल से एयर में भी हो रही होती है डायरेक्ट, ठीक है। नीचे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, पूछा जाता है कि डिफाइन वाटर पोटेंशियल या फिर डिफाइन प्रेशर पोटेंशियल। आपने कुछ नहीं करना, बस ये सारे के सारे उठा के अपने पेपर में लिख देना। ना सिर्फ मैं क्वेश्चन देती हूँ बल्कि साथ साथ रिटन फॉर्म में आंसर भी प्रोवाइड कर रही होती हूँ ताकि आपको मुश्किल ही ना हो, ठीक है। अब कहते हैं कि जितना स्टीपर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही फास्टर फ्लो होता है वाटर मूवमेंट, ठीक है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, वो होगा तो उतनी ही तेजी से वाटर मूव करता है। अच्छा, कहते हैं प्लांट सेल्स में ना दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को। अभी हमने इक्वेशन से भी देख लिया कि अगर हमने वाटर पोटेंशियल देखना हो तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब कि दो फैक्टर जो है वो इनिशिएट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, वो था सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, एक तो सोल्यूट पोटेंशियल, दूसरा जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी जनरेट करता है वाटर मूवमेंट को, क्योंकि उसी प्रेशर पोटेंशियल से वाटर एंटर करता है प्लांट में। फिर सेल जो है प्लांट सेल्स वो स्वेल अप होते हैं, ठीक है, उसमें प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है। उसके बाद वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट की तरफ मूव कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, अब ना मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, 1 मिनट का ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपको कोई ना समझ आई हो पॉइंट तो दोबारा जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल में, हमने कहा था कि हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं रैपिडली और रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक एनर्जी उसको ये करने में हेल्प कर रही होती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हमने कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा, मतलब कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा वाटर मूवमेंट होगी। समझ आ गई? क्योंकि वाटर पोटेंशियल का मतलब भी वाटर मूवमेंट होता है, या एबिलिटी टू डू वर्क, और वाटर की वर्किंग यही है कि मूव करें। वाटर पोटेंशियल में हमने कहा था बेटा कि वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और एक सिलेक्टिवली परमिएबल के मेम्ब्रेन के क्रॉस करता है, यही ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी। फिर हमने यही कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर हमने ना कंपैरिजन देखा था प्योर वाटर का और सोल्यूशन से। प्योर वाटर में हमने कहा वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और वो जीरो होता है। प्योर वाटर के अलावा जितने सोल्यूशन होते हैं उसमें वाटर पोटेंशियल फिर कम होता है, ठीक है, प्योर वाटर के निस्बत। अब कम होता है तो कितना कम होता है? अगर प्योर वाटर में जीरो है तो जाहिर है फिर जीरो से कम की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो वहाँ ऑल सॉल्यूशंस में वाटर पोटेंशियल नेगेटिव देखा जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है वाटर पोटेंशियल के लिए, क्योंकि हमने कहा कि सोल्यूट पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर तो वाटर मॉलिक्यूल्स में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट हमें ज्यादा मिलेगी या उसमें हमें उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है तो वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसी वजह से ये एक फैक्टर माना जाता है क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को इनिशिएट करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है, ठीक है। ये कुछ बातें की हमने। फिर प्रेशर पोटेंशियल डिस्कस किया। हमने कहा कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है, सो जो नीचे हमें रूट्स की जो एक सेल्स हैं या प्लांट सेल्स में जो हमें वाटर एंटर होने के बाद प्लांट सेल जो टर्गिड होते हैं, जो टर्जिड होने के बाद उनमें हमें प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होता नजर आता है, वही इनिशिएट करवा रहा होता है वाटर पोटेंशियल का। इसका मतलब कि प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब नीचे प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो वाटर ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो यही कहा कि वाटर पोटेंशियल के थ्रू जैसे ही वाटर जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ अंदर प्लांट सेल्स में एंटर करता है, प्लांट सेल टर्जिड होते हैं, फूलते हैं, उसके बाद यहाँ ज्यादा वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है, जिसके बाद ऊपर की तरफ वाटर मूवमेंट होती है। उसके बाद हमने एक इक्वेशन देखी थी, वाटर पोटेंशियल जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर जो है वो इनिशिएट करवा रहे होते हैं वाटर पोटेंशियल को। फिर हमने कुछ एप्लीकेशन देखी, हमने दो सिस्टम देखे, उसमें वाटर मूवमेंट देखी। हमने कहा कि अगर प्लांट्स में हम ओवरऑल वाटर मूवमेंट या वाटर पोटेंशियल देखें तो वो सेल टू सेल भी होता है, ठीक है। फिर सॉइल से रूट की तरफ होता है, लीव से एयर की तरफ होता है, सॉइल से एयर की तरफ होता है। फिर नीचे मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया। फिर हमने कहा कि हमेशा स्टीपर होगा अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। फिर हमने कहा था कि प्लांट सेल्स में दो फैक्टर जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं वाटर पोटेंशियल को, मतलब कि सोल्यूट कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट। अभी हमने बताया कि सोल्यूट कंसंट्रेशन और जो प्रेशर पोटेंशियल है ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को इनिशिएट करवा रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ना सिर्फ मैंने पढ़ाया लेक्चर बल्कि उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि अगर आपको कुछ ना समझ आए तो क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आपने कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो आप बिला जी तक पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो फीडबैक से लाजमी मुझे आगाह कीजिएगा। हाँ, चैनल
को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।